हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सौरमंडल, और सौरमंडल का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले वीडियो बनाकर, पहला पार्ट बनाकर मैंने डाल दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर इसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल, दूसरा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्लाइड टॉम वेग ने की थी। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, किस आकाशीय पिंड का परिक्रमण और परिभ्रमण काल समान होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल समान होता है। अगला सवाल, चौथा सवाल है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5वां स्थान है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? सही आंसर हो जाएगा, शनि सबसे दूर दिखने वाला ग्रह है। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न भी है, सभी जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट सवाल, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर होती है? आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 10 वलय पाए जाते हैं। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल है दोस्तों 76 वर्ष। 18वां प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मार्च 23 सितंबर को। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और उसकी परिक्रमा करती है, सूर्य उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने कहा था? सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण होता है? सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 4 पार्थिव ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बृहस्पति ग्रह भी है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? सही आंसर हो जाएगा कांट महोदय ने। अगला सवाल, वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान का कथन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स डट्टन। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, याद रखिएगा मेरी वीडियो हर रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। और ये सभी वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सामान्य ज्ञान और झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। याद रखिएगा झारखंड सामान्य ज्ञान का वीडियो रात को 10 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।